नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रहे हैं राजस्थान में आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए प्रश्न। और हमने आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो हमने ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ है और व्याख्या सहित कर लिए हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान में आरएएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को आप देख लीजिए। अब तक 22 वीडियो अपलोड हो चुकी है। इन वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आरपीएससी 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन, किस लेवल की पॉलिटी, किस लेवल की इको और कहां से और किस लेवल तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है पूछ रहे हैं। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक आरएएस परी 2023 के लिए एग्जाम डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा है कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है तो देख लीजिए, ये आपको अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। चलिए, आज का हमारा पेपर क्या रहने वाला है। आज का पेपर रहने वाला है हमारा एसआई का पेपर और हम तैयारी कर रहे हैं आरएएस के लिए। और आपको पता है एसआई और आरएएस का पेपर लगभग समान और समान सिलेबस रहता है। और ये पेपर है एसआई का 2021 वाला प्यारे साथियों। कौन सा? 2021 वाला। तो देखिए आरपीएससी ने इस पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी जाकर देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाद्य यंत्र से। किससे है? वाद्य यंत्र से है। और क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे कि व्याख्या सहित और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। और क्या है क्वेश्चन? मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र है नहीं बजाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अलगोजा। क्या है? अलगोजा। ये तो मुंह से बजाया जाता है, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों। सतारा, इसे स्टार लगा लीजिए। ये ऑप्शन क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें आ रहा है नाम तार। क्या आ रहा है? तार। हम सोचेंगे कि ये तार से बजाया जाता, यानी तार वाला वाद्य यंत्र है। नहीं प्यारे साथियों, इसे भी मुंह के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मशक। क्या है? मशक। ये भी प्यारे साथियों मुंह के द्वारा बजाया जाता है, लेकिन रवाज वाद्य यंत्र यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हमें दे रखा है वो मुंह के द्वारा नहीं बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज के हमारे लगभग 100 क्वेश्चन के आर पार रहने वाले या इससे कम ही होंगे, लगभग 80 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। तो किसने नहीं ली थी प्यारे साथियों, ये हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। तो जे.डी. बिरला, यही इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे साथियों राइट आंसर है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। जमनालाल बजाज ने ली थी, लाला शंकर लाल ने ली थी और बी.एल. मेहता ने ली थी। किसने ली थी? बी.एल. मेहता ने ली थी। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमें मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। और एक तरफ हमें क्या दे रखे हैं? राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? हमें जिले दे रखे हैं। जिले नहीं, राज्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? राज्य दे रखे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। और बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में। यानी 1 नंबर में क्या आया? बी। फिर 2 नंबर में क्या आया? ए। फिर 3 नंबर में क्या आया? डी। और फिर 4 नंबर में क्या आया? सी, यानी BADC। जिस ऑप्शन में BADC है वही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो देखिए BA गलत,
BADC यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें इक्को के क्वेश्चन आएंगे तो आपको मिलेंगे 2021-22 के, लेकिन मैं प्यारे साथियों आपको 2022 में उसी क्वेश्चन को करवा दूंगा। 2022 की इक्को जो है उसी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर यहां पर कोई करंट का क्वेश्चन आता है तो वह वर्तमान में जो हुआ है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है वर्तमान 2023 में, यह पूछा जाएगा। इसमें पूछा है 2021 में, मैं आपको बता दूंगा 2023 में कहां पर हुआ। यानी करंट अफेयर्स और इक्को के नवीनतम आंकड़े भी इस पेपर के साथ आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो कौन सा करता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन, वो करता है प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है प्यारे साथियों, जिसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे या संबंधित नहीं है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन देखिए क्या है, हिंद स्वराज, क्या है, हिंद स्वराज, इससे तो संबंधित है। यंग इंडिया इससे संबंधित है, जिसमें क्या कहा था, महात्मा गांधी ने निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा कौन से समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित हुई थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित की थी। और निमोचना हत्याकांड प्यारे साथियों कब होता है, ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या बताना है, हमारे कमेंट बॉक्स में। और निमोचना हत्याकांड प्यारे साथियों मैंने फुल डिटेल के माध्यम से पीछे जो 22 वीडियो की है ना, उनमें हम फुल व्याख्या सहित कर चुके हैं। अब हमें इनकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लगभग निमोचना मैंने 3 या नहीं 4 या 5 बार आपको बता दिया है। इंडियन ओपिनियन ये भी इससे भी प्यारे साथियों संबंधित है, लेकिन युगांतर है, युगांतर की बात है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी यानी कॉटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है प्यारे साथियों सूती कपड़ों की राजधानी के लिए। तो राजकोट है क्या, नहीं है। सूरत नहीं, नागपुर नहीं, मुंबई। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, जिसे क्या कहते हैं सूती कपड़ों की राजधानी यानी कॉटनोपोलिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और हमें क्या करना है, हमें करना है मिलान। क्या करना है प्यारे साथियों, मिलान। तो चलिए मिलाइए इस क्वेश्चन को, सम्मिलित कीजिए। दक्षिण, यहां पर क्या दे रखा है हमें, भारतीय रेलवे जोन, ये तो दे रखे हैं भारतीय रेलवे जोन। और दूसरी तरफ क्या है, मुख्यालय। दूसरी तरफ क्या है, मुख्यालय। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, चेन्नई। क्या है, चेन्नई। और बात करें प्यारे साथियों मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, मुंबई। उत्तर पश्चिमी का मुख्यालय क्या है रेलवे जोन का, जयपुर। और पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, कोलकाता। यानी पहले में आया बी, फिर आया ए, फिर आया डी और फिर आया प्यारे साथियों सी, यानी BADC। जिस ऑप्शन में हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो देखिए BADC इसमें है क्या, बी पहले नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यानी हमें एक भी मालूम था ना हमारा पहला, तो भी हम इस क्वेश्चन को
कर सकते थे, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और आपने आरएएस परी 2021 का पेपर देखा था, जिसमें सभी क्वेश्चन मिलान कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड सत्य है, दोनों कथन सत्य है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। भारत सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये तो है। और आपको प्यारे साथियों ये भी पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है, कोटा जिले में। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर, ये भी केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार का उपक्रम है प्यारे साथियों। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, ये भी प्यारे साथियों क्या है, भारत सरकार का उपक्रम है। लेकिन श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर वाला, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से सिंचाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले की बात करें तो सोम कमला अंबा, क्या है, सोम कमला अंबा, ये डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें हमारा। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो करता है हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11, फिर हमें क्या करना है, एक तरफ पर्वत दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, देश दे रखे हैं, और हमें बताना है कि कौन सा सुम्मिलित युग्म है, कौन सा सुम्मिलित युग्म है। तो पिनाइन कहाँ पर, इंग्लैंड में दे रखा है, ये तो क्या है, सुम्मिलित है। दक्षिणी अल्पास न्यूजीलैंड, ये भी सुम्मिलित है। अल्पेशियन, कौन सा, अपलेशियन, ये कहाँ पर दे रखा है, मैं ब्राजील में, लेकिन ये ब्राजील में नहीं है प्यारे साथियों। तो कहाँ पर है ये बताना है आपको प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में, यानी आपका दूसरा आंसर होगा ये। और पहला कौन सा था क्वेश्चन है, नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपलेशियंस पर्वत कहाँ पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही होगा जिसमें ए और बी दोनों क्या है, सुम्मिलित, ए और बी सुम्मिलित है जिसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देर का केवल एक गलत हो जाएगा, फिर है ए और बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। हमें क्या पूछा है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा है। कौन से महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का। तो यूरोप महाद्वीप की बात करें तो कौन सा सर्वोच्च शिखर है, माउंट एलब्रूस, माउंट एलब्रूस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और स्वेज नहर से उस समय क्यों पूछा गया था, क्योंकि ये करंट का मुद्दा था। और वर्तमान में करंट में क्या चल रहे हैं, रूस, यूक्रेन, कनाडा, ये हमारे साथ वर्तमान में चल रहे हैं। तो इन्हें आप स्टार लगा लीजिए, आरएएस परी में इनमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है स्वेज नहर, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। और हमें क्या करना है, एक तरफ दे रखे खनिज संसाधन और दूसरी तरफ दे रखे हमें उत्पादक स्थल, क्या दे रखे हैं, उत्पादक स्थल दे रखे हैं। और हमें क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है प्यारे साथियों, मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों, टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ पर, डेगाना नागौर में। और मैग्नीज लीलवानी उदयपुर या बांसवाड़ा में।
लील वाली मैग्नीज का प्रमुख स्थल है। तांबा तो खेतड़ी में मिलता है, खेतड़ी सिंगाना वर्तमान में नीम का थाना जिले में। और प्यारे साथियों, वर्तमान में जो 19 नवीनतम जिले बने हैं ना, उनके मैंने हस्तलिखित नोट से इस चैनल के माध्यम से करवा दिए हैं। और अगर आप उनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो सीसा और जस्ता तो जावर माला, यानी इसमें भी BADC अभी तक जो हमने मिलान वाले किए हैं ना, सभी में BADC देखने को मिला है। तो कौन से ऑप्शन में BADC? तो BA अगर आप करोगे तो क्या लगोगे, DC लगोगे, यानी BADC। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन नंबर 15? विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो देखिए कहां से पूछा है, पृथ्वी सम्मेलन 2002 से, यानी आपको पता होना चाहिए पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो 2002 का आयोजन कहां पर हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग। और कहां पर है ये? दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। और जोहान्सबर्ग में ही प्यारे साथियों 15वीं जो ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक हुई है, यहीं पर हुई है 2023 वाली। कहां पर है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 नंबर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। और पठारों की ट्रिक क्या थी प्यारे साथियों? उड़ अब भौरा ऊपर, उड़ भौरा, उड़ अब भौरा ऊपर, यानी उड़ से क्या बनेगा? उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जो उड़ेगा सो ऊंचा होएगा, जो उड़ेगा सो ऊंचा होएगा। तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। और मेसा का पठार प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ में है, जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ इस पठार पर है। और हमें पूछा है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, तो कौन सा पठार है? बोराट का पठार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 56 का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। और 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है प्यारे साथियों स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत? ये हमें बताना है। तो वो आता है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर और झुंझुनू। आपको पता है हमारे राजस्थान का मैप इस प्रकार है लगभग। तो इस प्रकार बात करें, यहां पर तो आता है BWHW, उसके बाद आता है BSHW, और इसके बाद आता है CWG, और यहां पर आता है AW, यानी ये है अस, यहां पर आ रहा था ना BSHW। तो ये हो गया 80 स्टेपी, यानी जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। और वर्तमान में नवीनतम जिला जो बना है नीम का थाना, वो यहीं पर आएगा। कौन से में? स्टेपी जलवायु प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और शानदार क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन है कब हुआ था? तो कब हुआ था भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शानदार क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? क्या अनुच्छेद 32 देता है? नहीं देता। क्या अनुच्छेद 124 देता है? नहीं। अनुच्छेद 226, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी अनुच्छेद 226 राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का
अधिकार देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन नंबर 20? नोगोया औद्योगिक प्रदेश है। नागोया औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ का है? जापान का है, चीन का है, दक्षिण कोरिया का है, या फिर मलेशिया का है? तो ये कहाँ का है? जापान का। कहाँ का? जापान का, यानी ऑप्शन नंबर है 1। ऑप्शन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे साथियों, ये है संविधान संशोधन से। और आपको RS प्री में एक संविधान संशोधन से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। और क्या है क्वेश्चन है? किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? 91वां संविधान संशोधन 2030। और प्यारे साथियों, एक तरफ ये आपको संविधान संशोधन भी मिल सकते हैं और दूसरी तरफ ये सन भी मिल सकती है। और आपसे कहेंगे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, या कहेंगे मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22? 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है ये हमें बताना है। केंद्र में द्वैत शासन लाना भारत शासन अधिनियम की 1935 की क्या है? विशेषता है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी है। प्रांतों में स्वायत्तता, ये भी है। लेकिन प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत करना भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या नहीं है? विशेषता नहीं है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? राज्यों में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171, यानी ऑप्शन नंबर 2। और प्यारे साथियों, आपको पता चल रहा है ये है 2021 का पेपर, और हमने अब तक जो पेपर किए थे ना, वो किए थे 2023 के पेपर। और इनमें आपको लेवल का तो पता चल रहा है ना, इसमें आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिले RPSC के द्वारा। लेकिन हमने जो पीछे वाले पेपर किए थे ना, अच्छे लेवल के, पॉलिटी तो बहुत ही शानदार लेवल की थी प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, 2023 में अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, वो वीडियो भी जाकर आप देख लीजिए, ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो उससे पहले प्यारे साथियों, आपको पता है, क्या पता है? सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो हमें क्या करना है प्यारे साथियों? सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दे रखी है। क्या दे रखी है? सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दे रखी है। और हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान। तो मिलाइए प्यारे साथियों इन्हें। तो मिलाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन, तो किस में होता है ग्राम पंचायत का गठन? ये होता है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। और क्या है? कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। यानी पहले में क्या आया? 3 नंबर, फिर क्या आया? 4 नंबर, फिर क्या आया? 2 नंबर, और फिर आया 1 नंबर। यानी 3 4 2 1। 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में। कौन से में प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया है? जुलाई 2031 तक पूछा था। अगर आपसे वर्तमान में भी पूछ ले तो क्या होगा? अनुच्छेद 356 में सबसे अधिक बार कहां पर लागू
किया गया था। तो ये है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार उपयोग में किया गया है या लागू किया गया है। देखिए शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2021 से चला है और 2023 यानी वर्तमान तक हमने पेपर किए ना, सभी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। रिपीट क्वेश्चन है, हमने पहले वाली वीडियो में इसे पढ़ा है। तो कौन सा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसमें सदस्य कितने हैं, 1+2, कितने 1+2। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और क्या है क्वेश्चन नंबर 27, ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। यानी राज्यपाल के समक्ष हमें पद दे रखे 4 और हमें बताना इन चारों में से राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ कौन लेता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो प्यारे साथियों ये तो शपथ लेता है राज्यपाल के समक्ष। राजस्थान का लोकायुक्त ये भी लेता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान का महाधिवक्ता ये दोनों प्यारे साथियों राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। यानी ए और बी जिसमें है वही हमारा राइट आंसर है। तो देखिए केवल ए गलत, ए और बी यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और क्या है क्वेश्चन नंबर 29, शानदार क्वेश्चन है हमारा। और क्या क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। यानी विधेयक को अविलंबनीय मामलों में कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विधानसभा का सचिव। क्या होगा, विधानसभा का सचिव, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है। शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है। तो राजेश बालिया, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, राजेश बालिया ये तो रहे हैं। प्रकाश टांटिया ये भी रहे हैं। अन माथुर ये प्यारे साथियों किसी अन्य राज्य में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आंखों में अरमान सजा लिया, आरएएस को अपना मान लिया। क्या मान लिया, आरएएस को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो प्यारे साथियों क्या थी, आंखों में अरमान लिया, आरएएस को अपना मान लिया। अब आसान क्या और मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और क्या है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं। शानदार क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं। तो कौन रहे हैं, एन के बेरवा। कौन रहे हैं, एन के बेरवा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। और क्या है क्वेश्चन नंबर 32? देखिए शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो कौन से अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन रहे हैं। अनके जैन रहे हैं, प्रकाश टांटिया ये भी रहे हैं, और जस्टिस एस सगीर अहमद ये भी रहे हैं, लेकिन जस्टिस जगत सिंह ये क्या नहीं रहे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और क्या है क्वेश्चन नंबर 33? देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया प्यारे साथियों? ये किया गया था टीकाराम, नहीं, देखिए ऑप्शन दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात, यानी हमें पूछा है कि कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद बरकतुल्ला खान को क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो वे थे प्यारे साथियों शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। यानी डीग गोली कांड के कारण किन्होंने त्यागपत्र दिया था? शिवचरण माथुर ने त्यागपत्र दिया था। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो क्या है प्यारे साथियों, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। और बरकतुल्ला खां की बात करें तो राजस्थान के प्रथम है अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। और राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन है प्यारे साथियों? जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? ये है इक्को के क्वेश्चन। क्या आ गए? इक्को के क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो कौन सी नहीं है राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या? तो वो है प्यारे साथियों व्यक्तियों की आय में अंतर। क्या है? व्यक्तियों की आय में अंतर एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35। और क्या है क्वेश्चन नंबर 35? निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों मार्जिन आवश्यकताएं। मार्जिन आवश्यकताएं एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। और क्या है क्वेश्चन नंबर 36? मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है। तो क्या है प्यारे साथियों? ये है 2020 के अनुसार 0.820। क्या है? 0.820। और आपको पता है कि वर्तमान में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वर्तमान में क्या पूछा जाएगा? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है प्यारे साथियों? ये करता है संयुक्त राष्ट्र। कौन करता है? भारत का लैंगिक विकास सूचकांक जारी, या मानव विकास सूचकांक। भारत का लैंगिक विकास सूचकांक की बात करें तो ये जारी करता है मानव विकास प्रतिवेदन 2020, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन करता है? यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? और 2023 में पूछ ले कि 2023 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? तो क्या है? 0.633। क्या है? 0.633। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो कौन सा गरीबी का कारण नहीं है प्यारे साथियों? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक असमानता, ये तो गरीबी का तो कारण है। सामाजिक समावेश, ये गरीबी का कारण नहीं है। ये भी गरीबी का कारण है। बेरोजगारी और ऋणग्रस्तता, ये भी बेरोजगारी नहीं, गरीबी का कारण है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक समावेश गरीबी का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38। शानदार क्वेश्चन है।
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP राजस्थान के किन 4 जिलों या किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉक में कार्यरत हैं? कितने खंडों में है प्यारे साथियों? 16 खंडों में। और कितने जिले? 4 जिले। और वर्तमान में कितने हो गए? 5। और कौन कौन से जिले हैं? वे जिले हैं प्यारे साथियों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और वर्तमान में एक और आ गया अनूपगढ़। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और क्या है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? सरकारी बजट का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है? आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण सरकारी बजट का उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता ये भी है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि ये भी है। लेकिन घाटे का बजट ये एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और क्या है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 का ये क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वर्तमान में आज के आर्थिक समीक्षा 2022-23 है। और कब आई थी आर्थिक समीक्षा 2022-23? ये आई थी प्यारे साथियों 10 फरवरी 2023 को। कब आई? 10 फरवरी 2023 को ये नई आर्थिक समीक्षा आई थी। इसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय। कौन सी में? वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं। और बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार वृद्धि दर की बात करें, पहले बात करते हैं स्थिर कीमतों पर। तो कितनी है वृद्धि दर? 8.19%। 8.19% है। और प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर पूछ ले तो 16.04%। 16.04% स्थिर कीमतों पर है, नहीं प्रचलित कीमतों पर है वृद्धि दर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर पूछे तो 8.19 और प्रचलित में पूछे तो 16.04। और बात करें क्षेत्रवार योगदान किसका? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो बात करें 28.50। ये किस पर है? कृषि पर। कितना योगदान? 28.50। उद्योग का कितना? 27.7 है। और प्यारे साथियों सेवाओं का कितना? 43.74। कितना है सेवाओं का? 43.74। ये तो है स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। और प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान पूछे तो इसका तो है 28.95। 28.95। और उद्योगों का कितना है? 27.31। 27.31। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सेवाओं का प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है, यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यानी तीसरा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41। और क्या है क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे साथियों? ये है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? ये है सिंचाई कुओं के निर्माण। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को यानी महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी प्यारे साथियों? 5,000 रुपये। कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है प्यारे साथियों? देखिए तेल कीमतों में वृद्धि ये तो एक कारण है, करों में वृद्धि ये भी है, घाटे की वित्त व्यवस्था ये नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है। और ये योजना कौन सी है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा
तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये तो है प्यारे साथियों केंद्रित। स्वावलंबन स्कीम ये भी है, अटल पेंशन योजना ये भी है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय, कौन सी, अंत्योदय योजना, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, और हमें क्या करना है प्यारे साथियों, मिलान करना है। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 45 का, मिलान करना है। तो मिलाइए प्यारे साथियों, एक तरफ हमें दे रखी है क्या है, निम्न में से क्वेश्चन पढ़िए, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनको संबंधित संस्थाओं, एक तरफ संस्थाएं दे रखी है और एक तरफ परियोजनाएं दे रखी है। तो क्या होगा देखिए, वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड, तो ये किससे संबंधित है, जिका, किससे, जिका। और बात करें राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये किससे संबंधित है, WB, राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ADB। और रेगिस्तान क्षेत्रों में क्या है, रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना NDB, यानी 4 3 2 1, जिस ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर। तो देखिए 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, और क्या है क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान की अमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है, स्टार लगा लीजिए इसे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2021 वाला, क्या, राजस्थान की अमसैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। और क्या है इसका उद्देश्य प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य है प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट या वेस्ट की समस्या का समाधान करना, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की, और क्या है क्वेश्चन नंबर 47, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है प्यारे साथियों, वो करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। क्या करता है, लाभांश एवं बोनस शेयर, यानी ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, इलियम B, लूना 9, अपोलो फर्स्ट और अपोलो सेकंड। और ये क्वेश्चन RPSC ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रिचर्ड फेमेन को, किसे, रिचर्ड फेमेन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा, 50 नंबर क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, एलेफ, कौन है, एलेक जेफरी एवं सहयोगी के द्वारा, एलेक जेफरी और उनके सहयोगी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, योजना आयोग की कब स्थापना की गई थी, तो नीति आयोग की स्थापना की जाती है प्यारे साथियों, कब है, 2015 में। कब की जाती है, 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, और 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्सिनोमा संबंध रखता है, कार्सिनोमा संबंध रखता है, कार्सिनोमा किससे संबंध रखता है प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। तो ये संबंध रखता है किससे, त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर, ये इससे संबंधित है, यानी मिलीगनेट से, किसे, मेलीगनेट से ये संबंधित है, कौन सा, कार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, UNFCCC से, UNFCCC से, यानी UNFCCC से ये
संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है इसका केंद्र प्यारे साथियों? ये है जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर जिले में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र स्थित है। फिर बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे साथियों 1983 में। कब हुआ? 1983 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सा हिमन रक्सी की तरह उपयोग में नहीं आता है? हिमन रक्सी के रूप की तरह उपयोग नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? देखिए ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज तो आता है, DMSO ये भी आता है, ग्लिसरॉल भी आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये प्यारे साथियों हिमन रक्सी की तरह उपयोग में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी तरंग है वो प्यारे साथियों? वो तरंग है हमारा ऑप्शन नंबर 3 अवरक्त तरंग। कौन सी तरंग है? अवरक्त तरंग, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में ही हुआ था, तो कौन सा है प्यारे साथियों? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 और क्या है? आसान क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ली मेला कहाँ पर बढ़ता है? खेजड़ी में बढ़ता है। कहाँ पर है? खेजड़ली, जोधपुर में बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्या एक निबल में कितनी बिट्स होते हैं? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने होते हैं बिट्स प्यारे साथियों? ये होते हैं 4। कितने? 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक उपयोग करता है? तो ये करता है प्रासर्वय तरंगों का। किसका उपयोग करता है? प्रासर्वय तरंगों का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। फिर देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबिजी अजमेर में स्थित है। कहां पर है? तबिजी अजमेर में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 63 नंबर क्वेश्चन। और अब आ गया प्यारे साथियों मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, जो करेंगे हम बाद में, लेकिन अब करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं, जिसमें हमें दे रखा है करंट से संबंधित। और क्या है 85 नंबर क्वेश्चन है? ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है। ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? भारत। ये भी अब भी आपको पूछ सकता है, और 2023 वाला भी पूछ सकता है। 2023 में कौन से देश में हुई थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और कौन सा? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था। कौन सा था? 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो 2023 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता था? और वर्तमान में पूछ ले, वो चाहे 2021 में पूछ ले, इसका आंसर यही रहने वाला है। क्या? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए,
ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज है, यानी ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है? क्या कविता देवी है, रितु चौधरी है, भवानी देवी है या राधिका प्रकाश है? तो वो है भवानी देवी। कौन सी? भवानी देवी, यानी भवानी माता हाथ में जब तलवार लेती है तो वो भारत की प्रथम तलवारबाज कहलाती है। इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, और क्या है क्वेश्चन नंबर 88? शानदार क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ये मत सोचिए पुराना हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ प्यारे साथियों। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, आपको पता है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ हुई थी? 30 जनवरी 2021 से। की सूची की किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो कौन सी जटिलताओं को जोड़ा गया है स्वास्थ्य की? तो ऑप्शन देखिए, कोविड-19 का उपचार या हीमोडायलिसिस। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कोविड-19 का उपचार या प्रोलैप्स यूटेरस। कोविड-19 का उपचार न्यूमोनेक्टोमी। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? पेमिडेक्ट्रेक्टस और फिस्टोलेक्टोमी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें वर्तमान में 5 लाख रुपए आपको क्या मिलता है प्यारे साथियों? 5 लाख रुपए तक आपको निःशुल्क उपचार मिलता है। और आप जब भर्ती होते हो अस्पताल में तो उसकी मेडिकल जो मिलेगी आपको 5 दिन पहले तक जब आप भर्ती होते हो, और उसके 15 दिन बाद तक आपको क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है तो कहां पर है? नरेना में। कहां पर है प्यारे साथियों? नरेना में। और दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी, जिसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और दादू पंथ कितने भागों में बंटा था? 5 भागों में बंटा था। संपूर्ण व्याख्या हम पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? विजय सिंह बारट, विजय सिंह पति, केसरी सिंह बारट, जमुना लाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। तो कौन थे? विजय सिंह पति। कौन थे? विजय सिंह पति, जो कब जुड़े थे बिजोलिया किसान आंदोलन से? 1916 में। और जो 1916 में विजय सिंह पति के बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। इससे पहले कौन करता है प्यारे साथियों? साधु सीताराम दास। कौन करते हैं? साधु सीताराम दास। और इनके बाद कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा। कौन करते हैं? माणिक्य लाल वर्मा इनके बाद करते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1887 से नहीं, 1897 से लेकर 1941 तक चला था, यानी 44 वर्षों तक चला था। और विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था प्यारे साथियों दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, गिद्दड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य है। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 93, और क्या है क्वेश्चन नंबर 93? देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था। कितने मंदिर है यहाँ पर? 5 मंदिर। और किन किन को समर्पित है संपूर्ण जानकारी देख ली है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कन्नड़ दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? कन्नड़ दे का तो है पद्मनाभ। कौन है प्यारे साथियों? पद्मनाभ। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी तो बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और जलदुर्ग आ गया तो गाय और भैंस जल में रहती है यानी गागरोन का दुर्ग है, और भैंस रोडगढ़ का दुर्ग यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या है, गागरोन का दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, रानी नाथावती ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 जिसका सही आंसर होगा। रानी जी की बावड़ी कहां पर, बूंदी जिले में, जिसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98, और क्या है क्वेश्चन नंबर 98, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या कितनी है। शानदार क्वेश्चन है। और कितनी थी गांवों की संख्या, 18। कितनी थी, 18 गांवों की संख्या थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 99, और क्या है, तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा कर वसूला जाता था, तो तिवारा कर किससे वसूला जाता था, कब वसूला जाता था, ये वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नाथ द्वारा का मूल नाम था। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था, तो सिहाड़। क्या था प्यारे साथियों, सिहाड़, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हमने एसआई का जो पेपर हुआ था 2021 में, पहली शिफ्ट या पहला पेपर हुआ था, 3 पेपर हुए थे ना, तो पहला जो पेपर हुआ था, 3 दिन जो पेपर हुए, वो हमने पहला पेपर कर लिया है ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आरएएस के लिए। और इसी प्रकार की अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।